आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। आपको बता दें, धामी सरकार के बड़े फैसले से जुड़ी है ये बड़ी खबर। राज्य में हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। मानसून में होने वाली आपदाओं को लेकर यह फैसला लिया गया है। अगले 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। सचिव शैलेश बगोली ने इसके आदेश जारी किए हैं। धामी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। मॉनसून में जो आपदाएं आती हैं उसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अगले 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। सचिव शैलेश बगोली की ओर से यह बताया गया है धामी सरकार का यह बड़ा फैसला। अगले 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। देहरादून सरकार, धामी सरकार का यह बड़ा फैसला। और देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर यह बड़ा फैसला लिया गया धामी सरकार की ओर से। कि देहरादून के बीजेपी पार्टी मुख्यालय में सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सैकड़ों वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ताओं को उनकी सामाजिक भूमिका के दृष्टिगत पटका पहनाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के किए गए विकास कार्यों से प्रभावित होकर पार्टी में आने सभी लोग विश्वास रखें, आपका पूरा सम्मान किया जाएगा। ये हमने अपना सदस्यता का चौथा आयाम आज से प्रारंभ किया है और उस दिशा में आज श्री मनोहर लाल शर्मा जी, जिनका शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, और मुझे बताते खुशी है कि अजीत डोभाल जी, जिनके विद्यालय से ही शिक्षा ग्रहण करके गए, ममतेज कुमार शर्मा एडवोकेट हैं, वो भी हमसे जुड़े हैं। अपने रजनीश कुमार शर्मा जी भी एडवोकेट हैं, वो भी जुड़े हैं। सम्राट देसवाल जी उप चेयरमैन, तो मैं कितने लगभग 12 ग्राम सभाओं के प्रधान सूची हम आप तक पहुंचा देंगे। ऐसे सब लोगों ने पार्टी की। चलिए, देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बता दें, निजी स्कूलों का अनुदान बंद किया जाएगा। मानकों को पूरा न करने पर अनुदान बंद करने का फैसला लिया गया है। देहरादून से यह बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। स्कूलों का अनुदान बंद करने की तैयारियां की जा रही हैं। शिक्षा विभाग की ओर से तैयारियां जारी हैं। सभी निजी स्कूलों को भेजा जाएगा पत्र। प्रदेश में करीब 1200 स्कूल हैं, निजी स्कूल। बड़ी खबर देहरादून से आपको बताई जा रही है। प्रदेश में करीब देखिए 1200 निजी स्कूल हैं और उन्हें अनुदान बंद करने को लेकर खबर सामने आ रही है। निजी स्कूलों का अनुदान बंद किया जाएगा। मानकों को पूरा न करने पर अनुदान बंद किया जाएगा। और एक बड़ी खबर उत्तराखंड से मौसम को लेकर आ रही है। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलने वाली है। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश 18 और 19 जून को आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिलने वाली है। 18 और 19 जून को आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।
तो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। गर्मी से लोगों को राहत मिलने वाली है। तो ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। फिलहाल देखिए, हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, कहा जा सकता है कि मौसम को लेकर शुरुआत में ही मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। 18-19 जून बारिश होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो भीषण गर्मी से जो लोग हैं वो बेहाल है, यानी कहा जा सकता है कि जो पारा है वो 40 डिग्री के पार हो रहा है। हालांकि इससे चारधाम यात्रा भी प्रभावित हो रही है, लेकिन जिस तरह से इस बार मौसम लगातार बदल रहा है, ये भी कह सकते हैं कि जो तीर्थ यात्री है उनकी परीक्षा ले रहा है। एक बार फिर मौसम विभाग ने अपना येलो अलर्ट जारी किया है। 5 जिलों में बारिश होने की संभावना है और जो हवाएं हैं उनकी भी जो रफ्तार है वो 40 से 50 किलोमीटर की प्रति घंटा रह सकती है। यानी कहा जा सकता है कि 18-19 और 20 लगातार ही बारिश होने की संभावना है, जिसको लेकर लगातार ही जो आपदा राहत टीम है वो अपनी तैयारी में जुटी हुई है। चारुल, तो संजय, एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि चारधाम यात्रा चल रही है, वहां पर भी जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। उनको लेकर किस तरह से इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि श्रद्धालु बीच रास्ते में फंस जाते हैं खराब मौसम के कारण। देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और जो आने वाले तीर्थ यात्री है उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। यानी कहा जा सकता है कि तीर्थ यात्रियों के लिए एक विशेष तैयारियां की है। अधिकारियों के साथ समय समय पर बैठक कर रहे हैं और जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे, बदलते मौसम के कारण पहाड़ों में जो यात्रा करते हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उत्तराखंड के सभी जनपदों में जो जिला अधिकारी है उनके लिए एक आदेश जारी किया है कि लगातार तीर्थ यात्रियों से भी अपील करें और खासकर जो पहाड़ी जिले हैं वहां पर जो अधिकारी हैं उनको भी कहा गया है कि लगातार लोगों को जागरूक करें, लोगों से अपील करें, क्योंकि जब पहाड़ों में बारिश होती है तो उसका सीधा सीधा असर मार्ग पर पड़ता है। यानी जो मात्र यात्रा मार्ग है वो प्रभावित हो जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, जिसको देखते हुए जो वहां की राहत बचाव टीम है वो भी पूरी तरह वहां पर तैनात है। चारुल, बिल्कुल संजय, आप बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। उधर हरिद्वार में अखाड़े की संपत्ति कब्जाने के मामले में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। बता दें कि पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन साधु संतों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया, जिसमें नगर विधायक मदन कौशिक पर भू माफियाओं के साथ मिलकर अखाड़े की संपत्ति को कब्जाने का आरोप लगा है। प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी है, जो प्रकरण आपके सामने है। और हम भी, कांग्रेस की ये मांग है कि इस प्रकरण में, चाहे वो कई अखाड़े हैं, कई आश्रम हैं, किस व्यक्ति ने कब्जा किया, कौन इसका सूत्रधार है, उसका पता लगना चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी दल का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे समाजवादी का हो, चाहे बसपा का हो, हम क्लियर ईमानदारी से ये मांग करना चाहते हैं कि इसमें सीबीआई की जांच हो। 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। हरिद्वार में भगवान भोलेनाथ के भक्तों का आना शुरू हो गया और ऐसे में जिला प्रशासन ने तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी कमर कस ली है। इस बार 3 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों के हरिद्वार आने की संभावना है। जानकारी देते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी धीरज सिंह ने बताया कि इस बार कांवड़ मेले को लेकर पहले की अपेक्षा और भी ज्यादा बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। कांवड़ियों की सुविधा के लिए लाइट और पानी की व्यवस्था के साथ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सभी को कांवड़ पटरी पर ही दी जाएगी। जो लास्ट लागू की गई उसी को हम फॉलो करेंगे और जो सुविधाएं हम लोगों ने दी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने डेवलप किया, उससे भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप करके देंगे। धनराशि की मांग हम लोगों ने शासन से की है और लेकिन स्वीकृति की प्रत्याशा में हम लोगों ने काम वगैरह भी स्टार्ट कर दिए हैं। क्योंकि समय कम है और लगभग 10-15 दिन ही हमारे बचे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है और धनराशि हमारी आती रहेगी। इस संबंध में शासन स्तर पर हम लोगों ने वार्ता कर ली। चीज़ें जो लास्ट लागू
हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, कावड़ मेले को लेकर किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि इस बार ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बढ़ चढ़कर श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचेंगे, कावड़ ये पहुंचेंगे जल के लिए। 4 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू होनी है, यानी कहा जा सकता है कि 15 से 20 दिन से कम समय अब कावड़ यात्रा शुरू होने में बचा है। ऐसे में जिला प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमने देखा है कि जब इस तरह का जो बड़ा मेला होता है, प्रशासन की जो व्यवस्थाएं होती है वो चरमरा जाती है। उन्हीं सबसे निपटने के लिए इस बार जो जिला अधिकारी धीराज सिंह गबरियाल है, उन्होंने एक विशेष प्लान तैयार किया है। यानी कहा जा सकता है कि आने वाले जो शिव भक्त होंगे वो हरिद्वार पहुंचकर जो मूलभूत सुविधा होंगी उनको वो मिल सके, उसको लेकर लगातार अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं और बैठक में ऐसा ढांचा तैयार करने की कोशिश की जा रही है ताकि शिव भक्तों को दिक्कत ना हो। उसको लेकर लगातार निरीक्षण भी किए जा रहे हैं, क्योंकि जब कावड़ यात्रा आएगी तो जाम की समस्या भी होती है और अन्य जो मूलभूत सुविधा होती है वो शिव भक्तों को मिले। इसके लिए ही लगातार यहाँ पर जो मॉनिटरिंग की जा रही है और इस बार जो कावड़ यात्रा होगी उस पर विशेषकर ड्रोन से नजर रखी जाएगी, क्योंकि एक बड़ी चुनौती यहाँ माना जा रहा है। हालांकि इसको लेकर लगातार ही जो विशेष टीमें हैं वो तमाम तैयारी में जुटी है। चारुल। संजय, एक सवाल ये भी बनता है कि हमने देखा था कि जिस दौरान कुंभ आयोजित किया गया था, कई सारी व्यवस्थाएं हमने देखी थी कि किस तरह से चरमरा गई थी। अब ऐसे में हालांकि देखिए, कुंभ तो 4 साल के बाद होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो कावड़ मेला हर साल लगाया जाता है। ऐसे में किस तरह से, क्योंकि किसी भी बड़े आयोजन को लेकर हम देखते हैं कि हरिद्वार में व्यवस्थाएं नहीं बन पाती हैं, ऐसे में क्या अतिरिक्त तैयारियां की जा रही हैं प्रशासन की ओर से? तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में हमने देखा है कि कुंभ की बात की जाए या उससे पहले बीते वर्ष की बात की जाए, क्योंकि 2 सालों तक तो कहीं ना कहीं कोरोना काल के चलते कावड़ यात्रा स्थगित रही है। यही वजह है कि इस बार जो शिव भक्त होंगे वो बढ़ चढ़कर यात्रा में हिस्सा लेंगे। हालांकि 3 से 4 करोड़ जो संख्या है उनकी पहुंच सकती है। इसको लेकर एक विशेष तैयारियां यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि जितना मेला क्षेत्र है वहां पर CCTV से नजर रखी जाएगी और आसपास के जो घाट है वहां पर जल पुलिस तैनात रहेगी। उसके साथ साथ जैसे जो कावड़ पटरी मार्ग है उस पर मूलभूत सुविधा रहेगी, क्योंकि जब रात और दिन यानी दोनों ही समय 24 घंटे कावड़ यात्रा चलती है तो ऐसे में उन्हें किस तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए वहां पर एक लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, वहां पर पानी की व्यवस्था की गई है। यानी कहा जा सकता है जो तमाम तैयारियां वो पूरी की जा रही है। चारुल। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। उधर हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन के टिकैत का 3 दिवसीय किसान महाकुंभ शुरू हो गया। किसान महाकुंभ में शामिल होने के लिए भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी हरिद्वार पहुंचे हैं। 3 दिनों तक देश के कई राज्यों में किसान हरिद्वार पहुंचेंगे और किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर चर्चा करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और MSP कानून लागू करना जैसे मुद्दों पर खास चर्चा की जाएगी। पहाड़ी राज्य के किसानों को उनकी फसलों का भी दाम नहीं मिल पाता है और इसको लेकर भी किसान महाकुंभ में आवाज उठाई जाएगी। ये आंदोलन की रणनीति बनेगी। कब तक घोषणा? सर्दी मौसम ठंडा, आंदोलन गर्म। इस चिंता शिविर में घोषणा होने की संभावना है? नहीं, अभी नहीं होगी। वो आंदोलन जो होगा वो SKM के उस पर होगा, कोई भी होगा। और हम पूरे देश भर में हम जाते हैं, वहाँ पर चर्चाएं करते हैं और पूरा देश में दिक्कतें हैं। उधर हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी को राष्ट्रीय संरक्षक पद से नवाजा गया है, जिसके तहत पूरे देश के किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए भारतीय किसान आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी के सानिध्य में कार्य करेगा। वहीं राष्ट्रीय संरक्षक पद मिलने के बाद आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा कि देश पर जब भी कठिनाई आती है तो उसकी रक्षा के लिए सेना के साथ ही किसान भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। संगठन को जब भी मेरी जरूरत होती है मैं राज्य और केंद्र सरकार तक किसानों की बात पहुंचाने का कार्य करूंगा। बात तो वो करता है जो धर्म को नहीं जानता है, समाज को नहीं जानता है, परंपराओं को नहीं जानता है, मौलिक सिद्धांतों को नहीं जानता है, वही मारने और पीटने की बात करता है। और दर्शन भारती जी मेरे अखाड़े के, हमारे अखाड़े के श्री महंत हैं। मैं उन्हें आश्वस्त करूंगा कि दर्शन भारती जी को किसी प्रकार की कोई नुकसान क्षति ना हो
और इसके लिए पूरा अखाड़ा और पूरी परंपरा की जो भी सहायता होगी दर्शन भारती जी के लिए हम सभी साथ हैं। रुड़की में स्थित दवाई कंपनी में काम कर रहे 70 कर्मचारियों को कंपनी प्रबंधन ने नौकरी से बाहर निकाल दिया, जिसे लेकर कंपनी के कर्मचारियों ने दवाई कंपनी के गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया और कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी के ठेकेदार ने उन्हें बिना नोटिस दिए नौकरी से बाहर निकाल दिया और उनका वेतन भी नहीं दिया। कंपनी कर्मचारियों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन क्रांति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया और कंपनी प्रबंधन से निकाले गए कर्मचारियों को वापस रखने की मांग की। कुछ है क्या और अब इन्होंने अचानक जो है सबको निकाल दिया बाहर, ना कुछ बताया ना कुछ कोई बात हुई। 70 आदमी को निकालना, तो अभी कारण ही तो नहीं पता लग रहा। भाई हमारी कुछ मांग है, भाई तनख्वाह बढ़ाओ, महंगाई बढ़ रही। तो तनख्वाह बढ़ाने की, हाँ तनख्वाह नहीं बढ़ाई, तनख्वाह बढ़ाने की बात हो रही। मेरे कुछ गलती नहीं सलती नहीं, उन तक पूछो क्या मामला हुआ। हम 14 जनी 14 पता जी ना पहले पैसे रुके हुए, अब क्या कह रहे हैं लोग? कुछ भी नहीं कह रहे, हमारा सेल दे देगा, पैसे दे देगा ना गुंठा जबरदस्ती टिकवाए हमारे। जो लड़के अंदर काम कर रहे नाबालिगों पे ये काम करा रहे, और जो लड़के यहाँ अंदर काम कर रहे उनके कोई सेफ्टी कवच नहीं है, ना ग्लव्स दिए जा रहे, वो बेचारे बीमारी तब मर रहे। किसी को टीबी हो रही, किसी को खांसी हो रही, किसी को जुकाम हो रहा। इनका सेफ्टी पर कोई ध्यान नहीं है, और ना वो ESI क्या वो कार्ड है, ना वो बने हुए हैं यहाँ वर्करों के, ना बीमे हैं। पूरी तरह से मतलब मानक इन्हें लाइसेंस दे दिया कि मानक को मानो ही ना तब। खबर लक्सर से है, जहां 26 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स दिवस के उपलक्ष्य में नशा विरोधी पखवाड़े के तहत पुलिस अलग अलग इलाके में जन जागरूकता अभियान और नुक्कड़ सभाएं आयोजित कर रही है, जिसमें ग्रामीणों को नशे से नुकसान की जानकारी दी जा रही है। बता दें कि पुलिस क्षेत्राधिकारी मनोज ठाकुर और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने नशा मुक्त भारत जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि नशा परिवार की जड़ों को खोखला कर देता और नशा करने वाले का जीवन भी पशु के समान हो जाता है। जैसा कि आपको विदित होगा कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग दिवस जो 26 जून को है, उसके परिप्रेक्ष्य में एक ये पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसमें जन जागरूकता अभियान और जो हमारे NDPS संबंधी जो माल है उनका विनष्टीकरण की कार्रवाई की जाएगी। तो उसी के अंतर्गत ये जन जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं, नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं, और जो माल नष्टीकरण की कगार पे हैं उन्हें चिन्हित करके रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। उधर लक्सर में पथरी थाना इलाके के भुक्कनपुर गांव में घर में क्लेश के चलते पति ने गंडासे से पत्नी की गर्दन काटकर निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसमें गुस्से में आकर पति ने अपना आपा खो दिया और गंडासे से पत्नी की हत्या कर दी और फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 18 घंटे बाद आरोपी पति को अपने ही गांव के गन्ने के खेत से गिरफ्तार किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।